Hello everyone, welcome back to my channel. I hope you're doing well. Greetings to you. So today we're going to discuss another topic of chapter 7, that is climate, weather and adaptations in animals to climate. Okay, so we already covered weather and climate and this chapter is of class 7th, okay, NCERT. So we already covered weather and climate in previous video. Okay, go and check out that video as well before watching this video, okay, for better understanding and better you can relate. Okay, now next आप जो हमारा topic है that is adaptation in animals to climate. Adaptation word का meaning क्या होता है? कुछ भी special features develop करना to survive in that particular क्लाइमेटिक कंडीशन, उसको हम कहते हैं अडेप्टेशंस. ओके, यही मैंने बोर्ड पे लिखा है. बोथ प्लांट्स एंड एनिमल्स शो स्पेसिफिक फीचर्स टू सर्वाइव इन अ स्पेसिफिक क्लाइमेटिक कंडीशन आर कॉल्ड अडेप्टेशंस. ओके, तो इन्हीं को हम क्या बोलते हैं? अडेप्टेशंस बोलते हैं. ओके, जैसे आप अगर ह्यूमंस में भी कंपेयर करोगे, if I'm living in a coastal area, okay, and you are living on a mountain area, तो आपकी बॉडी के अंदर different adaptations होंगी with time so that you will able to survive in high altitude. Okay, and मेरे अंदर special features आएंगे, special adaptations होंगी so that I'll be able to survive in the coastal habitat, in that humid environment. Okay, so ये होती हैं adaptations. ये humans में prominently क्यों नहीं दिखते? Because हम लोग बहुत ज़्यादा move out नहीं करते. Okay, हम एक ही species हैं, but अगर हम animal to animal कंपेयर करें, रीजन टू रीजन कंपेयर करें तो हमें डिफरेंस दिखेगा. ओके, जैसे कि अगर हम बात करें कि किसी एनिमल्स की बात करें जो सेम ही स्पीशीज़ के हैं, वो बहुत ज़्यादा आपको उनके अंदर डिफरेंस बहुत ड्रास्टिक दिखेगा फिजिकली. जैसे हम लोगों के अंदर फिजिकली इतना ड्रास्टिक नहीं होता, बट हमारी इंटरनल बॉडी, जैसे माउंटेन पे जो ह्यूमंस रहते हैं उनके लंग्स की बहुत कैपेबिलिटी बहुत हाई होती है, वो ज़्यादा ऑक्सीजन को वो करते हैं. ओके, उनके बॉडी के अंदर ब्लड का फ्लो, हार्ट पंप रेट जो होता है वो सब ज़्यादा होता है एज़ कम्पेयर टू प्लेन एरिया, कोस्टल एरिया में. ओके, तो ये क्या है? अडेप्टेशंस हैं. अब जैसे आप देख लो लेपर्ड, आपने देखा होगा स्नो लेपर्ड, और आप एक देखो नॉर्मल लेपर्ड जो प्लेन एरिया में फॉरेस्ट में मिलता है, उन दोनों की आपको बॉडीली भी डिफरेंस दिखेगा. जैसे स्नो लेपर्ड के पैर बहुत छोटे होते हैं, कुशनी होते हैं, पैडेड होते हैं. ओके, बॉडी के ऊपर बहुत ज़्यादा फर होते हैं, बहुत फ्लफी बॉडी होती है, बहुत ज़्यादा तेज़ भागते हैं वो. ओके, और जो आपको फॉरेस्ट में नॉर्मल जो लेपर्ड मिलेगा उसकी टांगें नॉर्मल लंबी होती हैं और वो तेज़ तो भागता ही है. वो पैडेड फीट थोड़े उसके कम होते हैं, वो पैडेड उसके भी होते हैं बट उसके इतने नहीं होते, बॉडी पे इतने ज़्यादा फर नहीं होते. तो वो आपको फिजिकल अपीयरेंस में भी अडेप्टेशंस देखने को मिलती हैं. ओके, तो अब हमारे पास ना 4 ब्रॉड मेन रीजन्स हैं. आप मेरे साइड में पिक्चर भी देखो बिफोर डिस्कसिंग रीजन. ओके, इस पिक्चर को ध्यान से देख लो एक बार, फिर मैं एंड में आपको ये पिक्चर फिर से दिखाऊंगी. देखो, इसमें हमने 4 जोन्स में डिवाइड कर रखा है. ओके, आपको दिख रहा है कलरफुल जोन्स में. तो जो सबसे ऊपर वाला जोन है वो कौन सा जोन है? पोलर रीजन है. उसके नीचे वाला जो जोन है उसको हम कहते हैं टेम्परेट जोन, और जो इक्वेटर के पास वाला जोन है उसे हम कहते हैं ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट, एंड देन डेजर्ट रीजन. ओके, तो ऐसे ये हमारे पास ब्रॉडली कितने रीजन हैं? 4 रीजन्स हैं. ओके, ये आपने मैप देखा. अब आप एक बार इन रीजन्स को भी देख लो. पोलर रीजन हमेशा कैसे होते हैं? वेरी कोल्ड होता है, वहाँ पे हमेशा बहुत ठंड रहती है. ओके, कवर्ड विथ स्नो मोस्टली ऑफ द ईयर, मोस्टली वो जो पूरे साल में स्नो से ही कवर्ड रहते हैं. ठीक है, तो जो हमारे आर्कटिक रीजन है और जो हमारा एंटार्क्टिक रीजन है, नॉर्थ पोल साउथ पोल, वो कहाँ पे आता है? पोलर रीजन में आता है. ओके, वहाँ पे पोलर बेयर आपको मिलते हैं, पेंगुइन्स आपको मिलती हैं, ये सारे एनिमल्स हमें कहाँ मिलते हैं? पोलर रीजन्स में देखने को मिलते हैं. ओके, नेक्स्ट देखो ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट. ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट क्या होता है? इक्वेटर के पास वाला जो रीजन है. ओके, उसे हम कहते हैं ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट. ओके, उसमें आप देखो, आपको दिख रहा है कि जो हमारी जो इक्वेटर है, इक्वेटर वाली जो लाइन मैंने आपको भी पिक्चर में दिखाई, वो कहाँ से पास होती है? वो साउथ अमेरिका से पास होती है जहाँ पे ब्राज़ील है. ओके, फिर हमारे अफ्रीका के बीच में से पास होती है. ओके, इंडिया के बिल्कुल नीचे से जाती है. इंडिया जैसे जो मालदीव्स वगैरह हैं वो बिल्कुल इक्वेटर से होके जाते हैं. ओके, तो जो एशिया का जो नीचे वाला पार्ट है जहाँ पे वियतनाम, थाईलैंड वगैरह है, वहां से इक्वेटर की लाइन पास होती है. ओके, तो ये सारे रीजन्स क्या हैं? ये कौन सा रीजन है? ट्रॉपिकल रीजन है. ओके, इस पे हमेशा क्या रहती है? नियर इक्वेटर है, हमेशा यहाँ पे हॉट रीजन रहता है, यहाँ पे थोड़ी हॉटनेस ज़्यादा रहती है. ओके, यहाँ पे बारिश बहुत अच्छी होती है, और यहाँ पर फॉरेस्ट जो है वो रिच रहता है थ्रू आउट द ईयर. हमेशा जो फॉरेस्ट होते हैं वो ग्रीन रहते हैं, कभी भी ऐसे ड्राई नहीं होते. ओके,
नेक्स्ट देखो टेम्परेट रीजन। टेम्परेट रीजन होता है पोल्स और इक्वेटर के बीच वाला जो रीजन है, ओके, उसे हम क्या कहते हैं, टेम्परेट रीजन। दोनों साइड, नीचे साउथ पोल में भी, सदर्न हेमिस्फेयर में भी, एंड ऊपर नॉर्थ हेमिस्फेयर में भी। ऊपर नॉर्थ है, नीचे साउथ है, दोनों हेमिस्फेयर में जो पोल और इक्वेटर के बीच का रीजन है, अभी पिक्चर देखो आप साइड में, जो उसमें जो रीजन है बीच में, उसे हम कौन सा रीजन कहते हैं, टेम्परेट रीजन कहते हैं। ओके, वो कैसा होता है, वो वहां पे कोल्ड क्लाइमेट होता है, ओके, और एवरेज रेनफॉल होती है। वहां पे भी थोड़ा ठंडा रहता है क्योंकि पोल्स भी हैं और नीचे इक्वेटर भी है, तो दोनों का ही हमें इन्फ्लुएंस देखने को मिलता है। मतलब इसे मिक्स रीजन कह सकते हैं। और इसी रीजन के अंदर कौन आता है, इंडिया आता है। ओके, तभी इंडिया में कोल्ड, आपको कोल्ड टेम्परेचर देखने को मिल जाएगा। विंटर्स भी इंजॉय कर सकते हो, समर्स भी इंजॉय कर सकते हो। ओके, और रेनफॉल भी यहाँ पे अच्छी होती है। तभी इंडिया क्या है, रिच इन बायोडाइवर्सिटी। तभी हम अपनी कंट्री को बोलते हैं हमारी कंट्री रिच है इन डाइवर्सिटी, क्योंकि यहाँ पे आपको अलग अलग टाइप के एल्टीट्यूड, अलग अलग टाइप के रीजन्स एक ही कंट्री में देखने को मिलते हैं। ओके, नेक्स्ट आ जाते हैं अब हम डेजर्ट रीजन। डेजर्ट रीजन से आपको सुन के हमेशा क्या आ जाता है, वेरी हॉट, ओके, वेरी ड्राई, ओके, वेरी लेस स्केर्सिटी ऑफ रेनफॉल, वाटर है ना, स्केर्सिटी होती है वाटर की हाईली। ओके, एंड और क्या होता है, सैंडी है, प्रॉपरली सैंडी, सैंड से कवर है, राइट। नेक्स्ट क्या है, वेजिटेशन नहीं है यहाँ पे। ओके, आपको यहाँ पे बहुत ही कम अमाउंट में जो ट्रीज हैं वो देखने को मिलेंगे, बस कैक्टस और कुछ ही ऐसे अडेप्टिव प्लांट है जिन्होंने अपने आप को अडेप्ट कर लिया है इस रीजन में रहने के लिए, वही आपको देखने को मिलेंगे, राइट। तो ये चारों रीजन हो गए हमारे पास। हमें इस चैप्टर में, इस क्लास में हमें कौन कौन से रीजन डिस्कस करने हैं, अभी जिन एनिमल्स की अडेप्टेशन हमें डिस्कस करनी है वो है पोलर रीजन एंड ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट रीजन। अब हम आगे वो डिस्कस करते हैं, ऑलराइट। अब हम डिस्कस करते हैं पोलर रीजन के बारे में। ओके, पोलर रीजन के बारे में डिस्कस करने से पहले हम थोड़ा सा, मतलब एनिमल्स के बारे में डिस्कस करने से पहले हम थोड़ा सा रीजन को डिस्कस कर लेते हैं कि क्यों हमने उसको पोलर रीजन बोला, क्या वहाँ के फीचर्स हैं एंड एवरीथिंग। ओके, सो फर्स्ट फीचर इज इट इज़ प्रेजेंट एट द 2 पोल्स। तो ये हमारी अर्थ के जो 2 पोल्स हैं, दैट इज हम उनको बोलते हैं नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल। तो जो नॉर्थ पोल है वो ईस्ट नॉर्थ पोल है, थोड़ा जो नॉर्थ पोल है वो ईस्ट की तरफ टिल्ट है। ओके, तो इसलिए हम उसको बोलते हैं ईस्ट नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल प्रॉपरली पूरा साउथ पोल। ओके, तो ये दोनों जो रीजन हैं इनको हम कहते हैं पोलर रीजन्स। ओके, अर्थ के। नेक्स्ट देखो आप, एक्सट्रीमली कोल्ड टेम्परेचर एंड मोस्टली कवर्ड विद स्नो। यहाँ पर जो टेम्परेचर होता है वो एक्सट्रीमली कोल्ड होता है एंड मोस्टली कवर्ड विद स्नो। अब आप मेरे साइड में एक ग्लोब की पिक्चर देखो, आपको दिख रहे हैं दोनों रीजन, साउथ पोल एंड नॉर्थ पोल। इन्हीं रीजन्स की मैं बात कर रही हूँ। ओके, तो आपको पिक्चर देख के हमारी अर्थ की थोड़ा सा आइडिया हो गया कि हम किस रीजन की बात कर रहे हैं, राइट एवरीवन। तो ये सब हम ज्योग्राफी में भी पढ़ते हैं, तो यू कैन जस्ट रिलेट, राइट। नेक्स्ट थिंग, टेम्परेचर कैन बी लो। यहाँ का टेम्परेचर -30 to -40 डिग्री सेल्सियस तक जा सकता है। ओके, सो आप सोच सकते हो कितनी ज़्यादा ठंड है, राइट एवरीवन। नेक्स्ट देखो, डू नॉट हैव सन कंटिन्यूअसली फॉर 6 मंथ। तो यहाँ पर जो मैंने आपको भी ग्लोब की फोटो दिखाई, ऊपर नीचे है साउथ पोल एंड नॉर्थ पोल। तो सन अगर इस साइड है और इस साइड है तो पोलर रीजन्स के ऊपर नहीं आएगी, राइट। तो पोलर रीजन्स के ऊपर सिर्फ ईयर के 6 मंथ सन आता है। ओके, वो भी बहुत कम आवर्स के लिए, और बाकी 6 मंथ हमेशा वहां पर क्या रहता है, नाइट रहती है। ओके, चाहे सुबह की 6 बजे हो चाहे शाम के 6 बजे हो, हमेशा वहां पे क्या रहता है, सन नहीं होता, हमेशा अंधेरा ही रहता है, राइट एवरीवन। तो यहाँ पे देखो कितना अजीब सा अडाप्ट, मतलब बिहेवियर है, राइट, रीजन का बिहेवियर है। ओके, कैसी क्लाइमेटिक कंडीशन है। तो यहाँ पर जो कंट्रीज हैं जो आती हैं पोलर रीजन्स में, वो कौन कौन सी हैं, ग्रीनलैंड, ओके, आइसलैंड, नॉर्वे, स्वीडन, डेनमार्क, फिनलैंड, अलास्का एंड साइबेरियन रीजन ऑफ रशिया। तो ये जो सारे रीजन्स हैं ये कहाँ आते हैं, पोलर रीजन के अंदर आते हैं। ओके, तो यहाँ पर ये वाली जो सारी कंडीशंस हैं ये परफेक्टली सूट करती हैं। ओके, नेक्स्ट थिंग, साउथ पोल रीजन इज फ्रोजन एंड इज नोन एज एंटार्क्टिका कॉन्टिनेंट। तो जो सदर्न पोल में जो मैंने आपको अभी ग्लोब में एरिया दिखाया था उसे हम कौन सा कॉन्टिनेंट कहते हैं, एंटार्क्टिका कहते हैं। तो वो हमारा जो एक कॉन्टिनेंट है वो हमारा साउथ पोल में जो पूरा रीजन है उसे हम कहते हैं एंटार्क्टिका। ओके, नेक्स्ट थिंग, जो एनिमल्स यहाँ पर हमें देखने को मिलते हैं उनके आप साइड में मेरे पिक्चर भी देखते रहना। सील्स देखने को मिलती हैं, पिक्चर देखो, इनको सील्स कहते हैं। ओके, वॉलरस, ये वॉलरस है। ओके, जो सेकंड पिक्चर आपको दिखी क्या है, वॉलरस है। ओके, नेक्स्ट देखो, रेनडियर्स, ये रेनडियर्स हैं। ओके, रेनडियर आपने देखा होगा, जो एक्समस, जो सांता क्लॉस होते हैं, जो सांता क्लॉस की जो गाड़ी होती है जो दिखाते हैं, जो एक हमने एक फिक्शन कैरेक्टर बना रखा है क्रिसमस के लिए, उनके जो आगे जो गाड़ी में लगे होते हैं जो उनको मूव करने में हेल्प करते हैं वो रेनडियर्स ही होते हैं। ओके, रेनडियर्स देखो मेरे साइड में, राइट। नेक्स्ट, आर्कटिक फॉक्स की पिक्चर देखो। नेक्स्ट, मस्क ऑक्सन। ओके, मस्क ऑक्सन की पिक्चर देखो, ये एक याक ही है। ओके, याक का एक टाइप है, याक की एक स्पीशीज है, राइट एवरीवन। नेक्स्ट देखो, वेल्स हमें मिलती हैं। ओके, पोलर
पोलर बेयर तो हम सबको पता ही है, बहुत कॉमन है। ओके, पेंगुइन्स। सो अब हम डिस्कस करते हैं पोलर बेयर के बारे में। ओके, तो पोलर बेयर हमें कहाँ मिलते हैं? नॉर्थ पोल में मिलते हैं। फर्स्ट पॉइंट यू रियली नीड टू रिमेंबर। ओके, पोलर बेयर मेनली फीड ऑन फिशेज एंड सील, राइट एवरीवन। थर्ड पॉइंट इज पोलर बेयर हैव वेरी थिक white fur layer on their body. Okay, so that white fur जो उनकी लेयर है वो किस में हेल्प करती है? एक तो इट कीप देयर बॉडी वार्म, ओके, एंड इट हेल्प इन लाइक उनको हाइड करने में हेल्प करती है एक्चुअली। जैसे अगर वो सील को पकड़ने जा रहे हैं, वाइट कलर के हैं, स्नो में हाइड हो गए, मैचेस विद देयर सराउंडिंग, सो सील को पता ही नहीं चलेगा कि, और वो उसके बहुत पास आ जाएंगे एंड देन वो उसको आराम से ग्रैब कर लेंगे अपने प्रे को एंड अपना उनको खाना मिल जाएगा, राइट एवरीवन। सो दो चीज़ों में हेल्प करते हैं वाइट फर, राइट। नेक्स्ट है फैट लेयर। इनकी बॉडी के ऊपर फैट की जो इनकी ऊपर लेयर स्किन है उसके नीचे बहुत ही मोटी फैट की लेयर होती है। वो इनको क्या करती है? इनकी बॉडी के अंदर से हीट को बाहर नहीं निकलने देती, इंसुलेटर का काम करती है वो। जैसे आपको पता है ना, जो इंसुलेटर्स होते हैं प्लास्टिक वुड, ये क्या इंसुलेटर है, ये हीट अप नहीं होते, अपने अंदर से करंट को पास नहीं करने देते। इन द सेम वे बॉडी के अंदर की हीट को बाहर रिलीज नहीं होने देते। कौन? फैट लेयर, राइट एवरीवन। नेक्स्ट देखो, इनके जो क्लॉज होते हैं, ओके, जो इनके पंजे होते हैं वो बहुत ज़्यादा शार्प होते हैं, कर्व्ड होते हैं, कर्व्ड क्लॉज, जो इनको हेल्प करते हैं जो स्लिपरी आइस है उस पर वॉक करने में, क्योंकि आइस बहुत स्लिपरी होती है, आइस पे वॉक करना कितना मुश्किल है। ओके, तो इनके क्लॉज इस तरीके से कर्व्ड होते हैं ताकि वो ऐसे बर्फ में थोड़े धंस जाएं और जब भी वॉक करे तो ये आराम से वॉक कर पाए, राइट एवरीवन। शार्प होते हैं और कर्व्ड क्लॉज होते हैं, ऐसे कर्व्ड होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट थिंग, वाइड एंड लार्ज पॉज। जो इनके पॉज होते हैं ना, पंजे, ये जो होते हैं इनके, जो ये फीट कहते हैं जिसको, ओके, उसको, वो जो होता है इनका वाइड होते हैं और लार्ज होते हैं। वाइड होने से क्या होता है? इनका जो वेट है बॉडी का वो स्प्रेड हो जाता है इवनली, क्योंकि बहुत ज़्यादा हैवी होते हैं, टन्स में इनका वेट होता है, राइट। तो ये अपनी बॉडी के वेट को इक्वली चारों आर्म्स पे स्प्रेड कर लेते हैं ताकि आराम से वॉक कर सकें, ओके। और ये बड़े होते हैं, इनके जो पंजे होते हैं तो वो उनको हेल्प भी करते हैं वॉक करने में स्नो पे, और ये इनको स्विमिंग के टाइम पे भी हेल्प करते हैं क्योंकि बहुत अच्छे स्विमर भी होते हैं पोलर बेयर्स, ओके। नेक्स्ट थिंग, स्ट्रॉन्ग सेंस ऑफ स्मेल। इनकी जो स्मेल की सेंस होती है वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होती है, ओके। इट हेल्प टू लोकेट एंड कैच प्रे। जो इनकी स्ट्रॉन्ग सेंस ऑफ स्मेल है वो इनको लोकेट करने में, इनका प्रे है कहाँ पर, और उसको कैच करने में हेल्प करती है, राइट। नेक्स्ट जो इनकी अडेप्टेशन है, ये गुड स्विमर है, ओके। जैसे आपको पता है ना कि जो कभी कभी आइस की जो वाटर है उसके ऊपर की लेयर पे बर्फ आ जाती है और फिर वो ब्रेक हो जाती है, तो उसके अंदर भी आराम से स्विम कर पाते हैं और अंदर से अंदर जाके फिशेस को और इन सब सील को कैच कर लेते हैं, ओके। और इनकी जो नॉस्ट्रल्स होते हैं, जो इनके नोज के जो इनके होल्स होते हैं जहाँ से ब्रीद इन हम एयर करते हैं, वो इसको बहुत लॉन्ग टाइम तक क्लोज भी रख सकते हैं। तो ये बहुत देर तक पानी के अंदर भी रह सकते हैं अपने प्रे को कैच करने के लिए। एक लॉन्ग सी इन्होंने डीप ब्रीद इन करी और उसके बाद ये काफ़ी टाइम तक के लिए पानी के अंदर स्विम कर सकते हैं और अपने प्रे को कैच कर सकते हैं, राइट। तो ये सारी अडेप्टेशन हमने किसकी देखी? पोलर बेयर की देखी। अब हम आगे डिस्कस करते हैं कुछ और एनिमल्स की अडेप्टेशन। अब हम डिस्कस करते हैं पेंगुइन्स के बारे में, ओके। तो पेंगुइन्स हमें कहाँ मिलती हैं? पेंगुइन हमें मिलती हैं साउथ पोल में, ये आपको सबसे पहले याद रखना है, ओके। हमें पोलर बेयर कहाँ मिलते हैं? नॉर्थ पोल में, ओके। तो पेंगुइन्स बर्ड हैं, ओके। ये बर्ड की ही एक स्पीशीज है, ओके। इनके जो विंग्स हैं वो किस में कन्वर्ट हो गए हैं? फ्लैप में, ओके, बिकॉज दे आर वेरी गुड स्विमर। तो इनको फ्लैप को वो यूज करते हैं ड्यूरिंग स्विमिंग, ओके। एंड इट डज नॉट फ्लाई, ये फ्लाई नहीं करते, ओके। ये फ्लाइटलेस बर्ड है। आप इनको क्या बोलोगे? फ्लाइटलेस बर्ड, ओके। नेक्स्ट, दे लिव इन एक्सट्रीम कोल्ड क्लाइमेट एट साउथ पोल। तो ये आपको एक्सट्रीम कोल्ड क्लाइमेट में मिलेंगी कहाँ पे? साउथ पोल में, ओके। दे वॉक ऑन आइस विद इट्स 2 फीट। तो इनके जो 2 फीट होते हैं, आप मेरे साइड में देखो पेंगुइन की पिक्चर, आपको 2 नीचे फीट दिख रहे हैं, उनसे ये वॉक करते हैं, ओके। और जो ऊपर जो आपको 2 फ्लिपर दिख रहे हैं, फ्लैप दिख रहे हैं, लाइक विंग्स जो उनके फ्लैप में कन्वर्ट हो गए, उससे क्या करते हैं? स्विमिंग में हेल्प करते हैं वो, ओके। नेक्स्ट देखो, इट हैज व्हाइट कलर इन फ्रंट। तो आपने पिक्चर में देखा जो इनका आगे का पार्ट है वो व्हाइट है और जो इनके बैक पार्ट है वो क्या है? ब्लैक है, ओके। तो एक्चुअली में जो व्हाइट पार्ट है वो इनको स्नो में हाइड करने में हेल्प करता है, क्योंकि आगे से व्हाइट दिखते तो इल्यूजन क्रिएट हो जाता है और जल्दी से ये कैच में ऐसे किसी की भी विजिबिलिटी में नहीं आते, ओके। नेक्स्ट थिंग, इट हैज thick skin with lot of fat underneath that protect it from extreme cold। तो ये मैंने आपको ऑलरेडी बताया था। underneath का मतलब क्या होता है? जो स्किन की लेयर है उसके नीचे, underneath मतलब अंदर, ओके। तो इनकी जो स्किन की लेयर है उसके नीचे फैट की बहुत मोटी लेयर होती है। वो पोलर बेयर में भी थी सेम फीचर, तो वो उसको इनको किससे प्रोटेक्ट करती है? कोल्ड
कंडीशन से प्रोटेक्ट करती है और बॉडी की जो हीट है उसको बाहर डिसिपेट नहीं होने देती। ओके, नेक्स्ट पॉइंट, पेंगुइन रिमेन इन लार्ज ग्रुप हडल्ड। जो पेंगुइन्स है ना वो ग्रुप्स में रहते हैं, ओके, पास पास रहते हैं ताकि एक दूसरे को गर्मी दे सकें। अगर अकेले रहेंगे तो ठंड ज्यादा लगेगी, तो ये क्या है, साथ में रहते हैं, ग्रुप्स में रहते हैं, ओके, तो इनको ज्यादा ठंड फिर नहीं लगती। राइट एवरीवन, पेंगुइन आर गुड स्विमर, दे ईट मेनली फिशेस। पेंगुइन बहुत अच्छे स्विमर्स होती हैं, ओके, और ये हमेशा मेनली क्या खाती हैं, फिशेस खाती हैं। राइट, स्ट्रीमलाइन बॉडी, इनकी बॉडी भी एकदम फिश जैसी होती है, स्ट्रीमलाइन बॉडी होती है। आप देखो ऊपर नीचे से पॉइंटेड और बीच से थिक, राइट, तो स्ट्रीमलाइन बॉडी है। इनके जो फ्लिपर हैं, फ्लिपर लाइक विंग्स, जो मैंने आपको बताया, जो इनके फ्लैप हैं, जो विंग्स जो किस में कन्वर्ट हो गए, फ्लिपर्स में, वो इनको स्विमिंग में हेल्प करते हैं। ओके, और इनकी जो फीट होते हैं वो वेब्ड फीट होते हैं। वेब्ड फीट मैंने आपको बताया था, ओके, मेरे साइड में पिक्चर देखो आप, इनको कहते हैं वेब्ड फीट। ओके, जो स्किन की लेयर है यहाँ पर, दो फिंगर्स के बीच की जो लेयर है यहाँ पे एक एक्स्ट्रा स्किन आ जाती है, तो उससे क्या हो जाती है, हाथ वेब्ड हो जाते हैं। ओके, तो वो इनको स्विमिंग में हेल्प करते हैं। जैसे हम लोग भी जब स्विमिंग करते हैं अपने पैरों में, हम पैरों को किस में कन्वर्ट कर लेते हैं, वेब्ड फीट में, सो दैट वी कैन स्विम बेटर। राइट, तो वेब्ड फीट ऑल्सो अलाउ देम टू वॉक ऑन आइस। वेब्ड फीट से फिर ये आइस पे वॉक करने में भी वेब्ड फीट इनको बहुत ज़्यादा हेल्प करते हैं। ओके, वॉक करने में भी एंड स्विमिंग में भी। तो ये हमने किसके फीचर्स देखे, ये हमने पेंगुइन्स के फीचर देखे। सो अब हम देख लेते हैं एक बार माइग्रेटरी बर्ड्स के बारे में। बिफोर डिस्कसिंग, आप मेरे साइड में आर्कटिक टर्न की पिक्चर देखो, इनको हम कहते हैं आर्कटिक टर्न्स। ओके, ये आर्कटिक टर्न्स हैं। नेक्स्ट पिक्चर अब आप देखो, ये है साइबेरियन क्रेन्स। ओके, ये इनको कहते हैं साइबेरियन क्रेन। तो ये दोनों जो बर्ड्स हैं, इनको हम माइग्रेटरी बर्ड्स क्यों कहते हैं? माइग्रेटरी या माइग्रेशन का मतलब क्या होता है, मूव करना फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर फॉर फेवरेबल कंडीशंस, ओके, टू रेयर योर यंग वंस एंड फॉर फूड एंड फॉर शेल्टर। ओके, उसको हम कहते हैं माइग्रेशन करना। ओके, तो ये टेम्पररी टाइम बीन्स के लिए 1000 माइल्स तक ट्रैवल करती हैं। जैसे अगर आर्कटिक में और जो हमारे साउथ पोल है वहाँ पे बहुत ज़्यादा जब ठंड हो जाती है, बहुत ही ज़्यादा हार्श कंडीशंस हो जाती हैं, तो ये 1000 माइल्स ट्रैवल करके कहाँ जाती हैं, इंडिया में भी आती हैं। ओके, इंडिया की जो हमारी भरतपुर सेंचुरी है, रणथंभौर है, यहाँ पे बहुत सारी जगहों पे हमारे बहुत सारी बर्ड्स, ये जो माइग्रेटरी बर्ड्स हैं, आर्कटिक टर्न, साइबेरियन क्रेन्स, ये आती हैं। ओके, और ये यहाँ पर रहती हैं ड्यूरिंग दोज हार्श मंथ्स। ओके, यहीं पर अपने बेबीज एग ले करती हैं। ओके, फर्टिलाइजेशन करती हैं, अपना शेल्टर बनाती हैं। ओके, ये सब चीज़ें ये यहीं पर करती हैं। राइट, एंड देन फिर ये ट्रैवल करती हैं अदर प्लेस पे। ओके, सो इसीलिए हम इनको कहते हैं माइग्रेटरी बर्ड। ओके, इसके एग्जांपल्स क्या है हमारे पास, आर्कटिक टर्न्स, साइबेरियन क्रेन्स। ओके, सो ये हमने पूरा डिस्कस कर लिया क्या, पोलर रीजन्स के बारे में। पोलर रीजन के बारे में हमने पूरा देखा। ओके, पोलर रीजन्स में जो एनिमल्स हैं उनके अंदर जो अडेप्टेशंस हैं वो हमने देखी। किस किस की देखी, पोलर बेयर की देखी, पेंगुइन्स की देखी एंड माइग्रेटरी बर्ड्स की देखी। माइग्रेटरी बर्ड में एज सच कोई अडेप्टेशन नहीं है। ओके, बस वो क्या है कि वो ट्रैवल करती हैं 1000 माइल्स फॉर फेवरेबल कंडीशंस। ओके, ड्यूरिंग हार्श कंडीशन इन दैट एरिया जहाँ पे वो रह रही हैं। राइट, सो ये हमने पूरा देखा। नेक्स्ट वीडियो में हम ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट को डिस्कस करेंगे। ओके, वहाँ पे कैसी अडेप्टेशंस हैं एनिमल्स में, ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट के फीचर्स क्या हैं, एवरीथिंग। आई होप यू लाइक दिस वीडियो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।